आखिर क्यों भारत का एक वर्ग यूसीसी कानून के खिलाफ है और क्या ये कोई नया कानून है जिसे लागू करने से किसी विशेष वर्ग को नुकसान पहुंचेगा? कुछ लोग इसके पक्ष में हैं और कुछ लोग यूसीसी के खिलाफ। लेकिन आखिरकार ये यूसीसी एक्ट है क्या? नमस्कार, फाइंड वेज में आपका स्वागत है। आइए जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल ये कोई नया कानून नहीं है। इसे अप्लाई करने के लिए 75 सालों से प्रयास किया जा रहा है। यूसीसी यूनियन सिविल कोड, जिससे सभी को बराबर का अधिकार दिया जाएगा। जैसा हमने बताया, इस रूल को अप्लाई करने के लिए 75 सालों से कोशिश की जा रही है। फिर उससे शुरू करते हैं। अगर 75 सालों से इसे अप्लाई करने का प्रयास किया जा रहा है तो आखिरकार ये अभी तक हुआ क्यों नहीं और आखिर क्यों इतनी देरी हो रही है? रफली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लॉ: क्रिमिनल लॉ, कमर्शियल लॉ एंड सिविल लॉ। ब्रिटिश रूल के टाइम से ही उन्होंने सिर्फ 2 लॉज पे ज़्यादा ध्यान दिया, क्रिमिनल लॉ एंड कमर्शियल लॉ, जो कि सभी के लिए एक समान था। लेकिन उनका इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था कि मॉडर्न टाइम के अकॉर्डिंग सिविल लॉ कैसा होगा, औरतों की स्थिति कैसी होगी और उनके अधिकार क्या होंगे, उसमें यूनिफॉर्मेलिटी है या नहीं है। उस समय उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और चीज़ें ऐसी ही चलती रहीं। बट आफ्टर द इंडिपेंडेंस भारत में रहने वाले अन्य धर्मों के लिए तो लॉ आ गया, जैसे जैन, बुद्धिस्ट और हिंदू। लेकिन उस समय की सरकार ने मुस्लिम को इस कानून में शामिल नहीं किया। एक तरह से उन्हें शादी, तलाक, उत्तराधिकारी के मामले उन्हें उनके मज़हब के हिसाब से तय करने का हक दिया गया, जिसके कारण उस समय के कांग्रेस के बड़े नेता जेबी कृपलानी जी ने नेहरू से इसका विरोध भी प्रकट किया था और वे काफ़ी नाराज़ हो गए थे और उन्होंने इस फैसले को कम्युनल तक कह दिया था। उन्होंने कहा, ऐसा लगता है नेहरू सरकार मुस्लिम महिलाओं की स्थिति को सुधारना ही नहीं चाहती है। तब उन्होंने कॉमन सिविल कोड लाने की मांग की थी, जो भारत में रहने वाले सभी धर्मों के लिए एक समान हो। लेकिन इन सभी सुझावों का उस समय की सरकार पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा और फिर शाहबानो केस सामने आया, जिसके कारण कोर्ट ने पर्सनल लॉ के खिलाफ जाकर फैसला लिया। बट दोबारा राजीव गांधी की सरकार ने कोर्ट के इस फैसले को पलट दिया, जिसके कारण काफ़ी राजनीति होती रही। तब उस समय भी कोर्ट ने कॉमन सिविल कोड लाने का सुझाव दिया था और एक बार फिर कांग्रेस द्वारा इसे अनसुना किया जाता है। धीरे धीरे राजनीति में बीजेपी का राइज होने लगा। बीजेपी ने कश्मीर से 370 हटाने और राम मंदिर वहीं बनाने, साथ ही साथ कॉमन सिविल कोड के मुद्दे को अपना कोर मुद्दा बनाकर राजनीति करने लगी। आज प्रेजेंट टाइम में कश्मीर से 370 हट चुका है और राम मंदिर भी बन चुका है और राम मंदिर में पूजा भी शुरू हो गई है और अब ऐसी उम्मीद की जा रही है कि आखिरकार 75 सालों के बाद 2024 के चुनाव से पहले यह लॉ भी आ ही जाएगा। आइए बदलावों की बात करते हैं। आखिर यूसीसी आने के बाद क्या क्या बदलाव आएगा? कुछ वर्गों को, खासकर मुस्लिम पक्ष के लोगों को लगता है यदि यह लॉ आ जाएगा तो उन्हें अपने धार्मिक रिचुअल्स को फॉलो करने में प्रॉब्लम आएंगी। लेकिन सच तो यही है कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा और ज़रूरत मुस्लिम पक्ष की महिलाओं को ही होगा। हिंदू महिलाओं को आज भी बहुत सारे अधिकार करंट लॉ से मिले ही हुए हैं, लेकिन अगर कॉमन सिविल कोड आया तो मुस्लिम पक्ष की महिलाओं के जीवन में बहुत हद तक सुधार आ जाएगा। इसके आने से सभी की शादी की एक लीगल एज तय की जाएगी, लड़के लड़कियों सभी की, फिर वह चाहे किसी भी धर्म को फॉलो करने वाला हो। अपने बच्चों की शादी उस एज से पहले नहीं करा पाएंगे। इसके पीछे सोच यह है कि लड़कों के साथ साथ कम से कम लड़कियों को भी ग्रेजुएशन तक का समय मिल जाएगा। इंस्टेंट तलाक भले ही ख़त्म कर दिया गया हो, लेकिन अभी भी ऐसे कई तरीके हैं जिनसे महिलाओं को तलाक दे दिया जाता है और वे अपने अधिकार के लिए कुछ नहीं कर पाती हैं। मगर यूसीसी आने के बाद द प्रोसेस ऑफ गेटिंग डिवोर्स विल बी सेम फॉर ऑल और सभी को ये फॉलो भी करना होगा, यहाँ तक कि मुस्लिम महिलाओं को भी। दे विल हैव राइट टू गेट एलिमनी फ्रॉम देयर हस्बैंड। इस कानून के बाद मुस्लिम महिलाओं को भी बच्चा गोद लेने का अधिकार मिलेगा, जबकि मुस्लिम पर्सनल लॉ में महिलाओं को बच्चा अडॉप्ट करने का अधिकार नहीं है। बाकियों की तरह ही मुस्लिम आदमियों को भी एक से अधिक शादी का अधिकार नहीं होगा और बेटियों को भी बेटों की ही तरह पेरेंट्स की संपत्ति में अधिकार मिलेगा। इतने सारे बेनिफिट होने के बाद भी पता नहीं कुछ लोग इसका विरोध क्यों किए जा रहे हैं। कुछ लोग यूसीसी को
कौम के खिलाफ साजिश बता रहे हैं। उनके पास विरोध के लिए कोई सॉलिड रीज़न नहीं है। वे बस ये कह रहे हैं कि जो भी शरीयत में है वे उसे ही फॉलो करेंगे और यूसीसी एक पॉलिटिकल मुद्दा है जिससे उन्हें उनके धर्म को फॉलो करने से रोका जा रहा है। वे ये बात एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि आज आधुनिक समय के साथ साथ नियमों में बदलाव होना चाहिए या नहीं। आज जब इतने सारे इस्लामिक देश समय के साथ बराबरी के अधिकार को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं। प्रॉब्लम तो तब और बढ़ जाती है जब इनसे ये पूछा जाता है, अगर आप सिविल लॉ शरीयत के अनुसार चाहते हो तो क्रिमिनल लॉ भी शरीयत के हिसाब से ही मांग करो। लेकिन नहीं, जहाँ जितना फ़ायदा वहीं उतना फॉलो करना है। जब भी महिलाओं के अधिकारों की बात आती है तभी विरोध शुरू हो जाता है। फिर चाहे वो ट्रिपल तलाक हो, शिक्षा हो, लीगल एज फॉर मैरिज हो या बुर्का। और ऐसा नहीं है कि ये कोई आज या कल में बनाया गया नया मुद्दा है, ये तो पिछले 75 सालों से है। कई बार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हर समय के रूलिंग सरकारों से यह कह चुकी है जल्द से जल्द यूसीसी लाएं। 2017 में शाहबानो केस में भी सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि सामान्य आचार्य संहिता नियम लागू किया जाए। इसी तरह का एक मामला 2021 में एक हिंदू कपल का भी था। इस मामले में मीना जाति का एक लड़का हिंदू मैरिज एक्ट के तहत अपनी पत्नी से डिवोर्स चाहता था, लेकिन उसकी पत्नी ने कहा मीना जाति पर हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं होता है, इसीलिए वह तलाक नहीं देगी, जिसको कोर्ट ने भी एक्सेप्ट किया और कहा दोनों ही पक्ष अपनी जगह ठीक हैं। और कोर्ट ने एक बार फिर यूसीसी लाने की मांग की ताकि इस बदलते हुए भारत में किसी की भी मैरिज या डिवोर्स के फैसले को आसानी से लिया जा सके। बट कुछ लोग कोर्ट के ऐसे सुझावों को भी वैल्यू नहीं करते हैं और ना ही उनके लिए ये सीरियस टॉपिक मैटर करते हैं और ना ही पिछड़े कानूनों की वजह से महिलाओं और बच्चियों को हो रही दिक्कतों की उन्हें परवाह है। वह किसी भी कानून का यह कह के विरोध करने लग जाते हैं कि यह उन्हें उनके रिलीजन के रूल्स को फॉलो करने में रुकने के लिए है। हैरानी की बात तो यह है कि ये वही लोग हैं जो हर बात पर संविधान और सेक्युलर इंडिया की बात करते हैं, और जब कोई सिविल लॉ सबके बेनिफिट के लिए आता है तो वे कहते हैं कि हम तो अपने पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। आखिर ये लोग चाहते क्या हैं? जब सभी के समान अधिकारों की बात संविधान करता है और ऐसा ही एक कानून यूसीसी आ रहा है तो इसका विरोध क्यों? क्या आज के समय पर भी नियमों में कोई बदलाव ना हो? जब शाहबानो के केस में कोर्ट ने पर्सनल लॉ के अगेंस्ट जाकर उन्हें उनके पति से एलिमनी के लिए कहा था, तब मुस्लिम पक्ष के दबाव के कारण उस समय की सरकार ने एक नया लॉ लाया था जिसमें मुस्लिम रीति रिवाज से की गई शादी के बाद यदि डिवोर्स होता है तो पति अपनी पत्नी के जीविका के लिए जिम्मेदार नहीं है। आखिरकार क्यों ना इतिहास से सबक लेते हुए एक नए बदलाव को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ा जाए। आखिर इस मॉडर्न टाइम में हर सेक्टर में चेंज को एक्सेप्ट किया जा रहा है तो इसमें क्यों नहीं। इंडिया विविधताओं का देश है जहाँ लगभग दुनिया के सभी धर्मों को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं। यहाँ तो किसी भी एक टॉपिक पर सबको एक होना ही होगा। किसी भी मॉडर्न सोसाइटी की ये ड्यूटी है कि जहाँ इतने धर्मों के अनुयायी रहते हैं वहाँ किसी के साथ भी अन्याय ना हो, सभी को बराबर का अधिकार मिले। इस वीडियो में इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।